नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। आज लंबे इंतजार के बाद अंततः शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का गठन मंगलवार को हो गया। आम लोगों से लेकर मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं के लिए यह अधूरी ख्वाहिशों को पूरी करने जैसा था। कोरोना संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश के लोगों को एक भरे पूरे कैबिनेट की उम्मीद थी। विधायकों की एक बड़ी तादाद भी मंत्री बनने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 3 दिन पहले तक ऐसी चर्चाएं भी थी कि पहले चरण में करीब 1 दर्जन मंत्री बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ऑफिस से इनके लिए गाड़ियों और दफ्तर की व्यवस्था करने का निर्देश भी जारी हो चुका था, लेकिन अब 5 लोगों को ही शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि शिवराज ने इतनी छोटी कैबिनेट का गठन क्यों किया। सवाल तो यह भी है कि यह शिवराज की पसंद है या फिर शिवराज की मजबूरी है। दरअसल कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से सत्ता छीनने के लिए बीजेपी ने जिस तरह एड़ी चोटी का जोर लगाया था, अलग अलग गुटों को साथ लेकर चलना उसकी मजबूरी थी। सरकार बन जाने के बाद ये सभी गुट सत्ता में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर उतावले हो रहे थे, लेकिन सीएम शिवराज चाहकर भी सभी गुटों को संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने बीच का रास्ता निकाला, जिसमें सभी गुटों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व देकर उन्हें साधने की कोशिश की गई। विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपने विधायक भी मंत्रिमंडल के गठन में देरी से खुश नहीं थे। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि सत्ता में आने की जल्दी में बीजेपी ने कमलनाथ सरकार तो गिरा दी, लेकिन अब कैबिनेट का गठन तक नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी कोरोना संकट के दौर में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री नहीं होने को लेकर आपत्ति जता रहे थे। राज्य में कोरोना का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए शिवराज के लिए कैबिनेट गठन में और देरी करना मुनासिब नहीं दिख रहा था। आज जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें कमल पटेल का नाम सबसे अधिक चौंकाने वाला है। कमल पटेल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खेमे के माने जाते हैं। शिवराज की पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार पर अवैध खनन को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसके चलते सीएम शिवराज को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा था कि शिवराज उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा सोमवार रात तक सीएम शिवराज गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन इन्हें भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। यही दोनों नेता हैं जो बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा लेकर आए थे। कैबिनेट विस्तार में इन फैसलों की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्रियों को चुनने में सीएम शिवराज के मन की बात नहीं चली है। मंत्रिमंडल में नरोत्तम मिश्रा को शामिल करने पर कोई संदेह नहीं था। कमलनाथ सरकार को गिराने में उनकी भूमिका को देखते हुए शिवराज की सरकार में उन्हें नंबर 2 की हैसियत मिलने की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के प्रतिनिधि हैं। सिलावट कमलनाथ की सरकार में स्वास्थ्य और राजपूत परिवहन मंत्री थे। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों को साधने के लिए गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं की दावेदारी को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। सिंधिया के साथ कांग्रेस से निकले बिसाहुलाल सिंह, ऐदल सिंह कसाना और हरदीप सिंह डंग को बीजेपी नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से मंत्रिमंडल में शामिल करने का भरोसा दिलाया था। सिंह और डंग वैसे भी सिंधिया के धुर समर्थकों में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन छोटी कैबिनेट के चलते इन्हें भी फिलहाल मंत्री नहीं बनाया गया है। दरअसल बीजेपी की निगाहें फिलहाल विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं। 6 महीनों के अंदर 22 सीटों पर चुनाव होने हैं और बीजेपी का लक्ष्य इनमें अधिकांश सीटें जीतकर विधानसभा में अपने संख्या बल को मजबूत करना है। इसके लिए वह अलग अलग गुटों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। वह मंत्री पद के लॉलीपॉप को सामने रखकर गुटों को असंतुष्ट होने का मौका जाने नहीं देना चाहती हैं। आपको शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के बारे में क्या कहना है, क्या सवाल है, आपके मन की क्या बात है? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर हमारे साथ रखें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, देश की सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।